नमस्ते, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम भारत न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं झांसी के मेडिकल कॉलेज में। दरअसल मामला है 10 तारीख का। 10 तारीख को कोच के पास एक घटना घटती है जिसमें एक व्यक्ति को संपत्ति के चर्चा में उसको प्लॉट के या उसके मकान के विवाद के चक्कर में उसी के घर वाले उसको एक बीच रोड पे रोकते हैं, मारते हैं। उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज लाया जाता है। मेडिकल कॉलेज के बाद उसके एक्सरे होते हैं। एक्सरे में उसके पैर को फ्रैक्चर बताया जाता है। उसके बाद उसको डी.के. गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। इस पूरी घटना की जो बातचीत है उसके लिए हमारे संग मौजूद हैं उनके पिताजी, उनके साले साहब, उनके भाई। हम आपको धीरे धीरे विस्तार रूप से सारी समस्याएं बताएंगे कि क्या क्या घटना घटी थी। क्या नाम है आपका? रामपुर से राजपूत। आप कौन हैं परिजन? मैं साहिल का फादर हूँ। क्या हुआ था मामला ये हुआ था कि वो साहिल अपनी बहन के यहाँ से मेरी बेटी के घर से कोच से घर आ रहा था। ठीक है। तो ये 3-4 बंदे हैं हमारे उसमें रिलेटिव में, उन्होंने उसको मेरी गाड़ी बीच में लगा दी। उस जो वीर सिंह नेता है उसका जो गाड़ी है उसने स्कॉर्पियो छोटे रोड पर गाड़ी लगा दी और उसको उतार के उसको डंडों से और उसको किसने मारा? वीर सिंह और बलवान सिंह और टोनू। क्यों मारा? मामला क्या था? मामला ये है कि मेरा दिल्ली में इसका भाई रहता है संतोष का, जो जानकी है वो मेरा भांजा है। मैंने उसको शरण दी और उसके कहने पे इन लोगों ने मुझे दिल्ली में धमकी दी। उसकी मेरे पे मैंने उसकी थाने में और डीसीपी के यहाँ मैंने उसको अर्जी भी लगाई है कि इन्होंने धमकी दी कि या तुम्हें मारूंगा या तुम्हारे बेटे को मारूंगा। तो इन्होंने, हमारा लड़का इधर आया था हमारे गांव, जहाँ हमारी ज़मीन है, हमारा पुश्तैनी मकान है, तो वो पहुँच जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। तो इन्होंने घेर के उसको वहाँ पे मारा। मकान के एवज में कहती हमारा मकान हमारे नाम करो, ये नहीं तो 40 लाख रुपए दो। मैं उनका साला हूँ, सर राजपूत का। तो आपको इस पूरे मामले में क्या क्या जानकारी है? मैं एक्चुअली जिस दिन घटना घटित हुई, मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर ये घटना हो गई तो मैं वही उसी दिन रात को ट्रेन पकड़ के आ गया। तो मौके पे आया तो यहाँ पर देखा कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया और जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होंगे, हाथ में शर्ट डलेगी, पैर में शर्ट डलेगी। तो अभी ये स्थिति आप भी देख के आए हैं, बहुत गंभीर स्थिति है उनकी। तो हमने अभी खुद देखा कि उनके पैर पूरे फ्रैक्चर हैं, हाथ में भी बंधा हुआ है प्लास्टर। बोलने की हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आप खुद देख के समझ जाएंगे कि उनकी स्थिति वर्तमान में क्या है। और आपने कहाँ आप बता रहे थे कि आपने कमिश्नर साहब को दी? मैं DIG ऑफिस में प्रार्थना पत्र देके आया हूँ। क्यों देके आया हूँ? क्योंकि जो प्रार्थना पत्र मैंने के लिए थाने में दिया था, उन्होंने अपने मनमाने तरीके से चेंजेस करवाए। जो हमें देना था वो तो उन्होंने लिया नहीं है। तो इस वजह से हम DIG साहब के यहाँ कंप्लेंट करके आए हैं। DIG साहब ने आश्वासन दिया है, पर आगे जो होगा। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है जो घटना घटित हुई है वही लिख जाए बस। पूरी घटना के साथ में जब इनके पुत्र साहिल राजपूत को मारा जा रहा था तो उनके बुआ के लड़के भाई मौजूद थे। तो वो मौजूदी स्थितियाँ बताएंगे कि वर्तमान उस समय 10 तारीख को घटना घटी थी। तो क्या घटी थी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओम राजपूत है। तो आप उधर मौजूद थे जब हाँ, घटना घटी? कितने लोग आए हुए थे? टोटल वो 7 लोग आए हुए थे, जिसमें से एक का नाम है वीर सिंह राजपूत, एक का नाम है संतोष राजपूत जो कि सिहोड़ा के हैं, जो जानकी के छोटे भाई हैं, जिन्होंने भेजा था। उन्होंने क्या किया? आए और मारने लगे? आए और उन्हें सीधे बीच में गाड़ी लगा दी गई और सीधे उन्होंने गाड़ी में मतलब कि गाड़ी पे हमला करने लगे। मगर भैया इतने में गाड़ी से उतर के वो उन्हें हमला किस किस चीज़ से कर रहे थे? रॉड से कर रहे थे और तमंचा लेके धमकी दे रहे थे। तमंचा भी था? हाँ, और रॉड से मारा और 2-4 मोटे मोटे बल्ली टाइप के डंडे थे। उसके बाद जैसे ही भैया उतरे तो भैया को उनने पहले कंधे में मारा, फिर जैसे ही भैया गिर गए तो उनको बुरी तरह से बहुत मारा उनने बल्लियों से, डंडे से। फिर इतने भैया मतलब कि लस बढ़ गए तो उन्होंने उठा के फिर खेतों, फिर जैसे ही बेहोश हो गए तो फिर टोंडू राजपूत आया और संतोष आया। संतोष ने फिर उन्होंने रॉड से मारा, फिर उठा के मतलब कि भैया अधमरी हालत में छोड़ के चले गए। और उसके बाद जो भैया हम लोग दीदी के यहाँ से पैसे लेके गए थे
25,000 रुपये और 50,000 रुपये भैया लेबर के रखे थे, तो उन्होंने वो लेके चले गए। और भैया एक हाथ पैसे भी छीन लिए। हाँ, पैसे भी छीन लिए गए और हाथ में भैया सोने का कड़ा पहने रहते थे, वो भी ले गए। मारा भी, पैसे भी छीन लिए और कड़ा भी ले लिया। आपके साथ में कौन था वैसे? मेरे संग में मेरा ये भाई था, बुआ का लड़का है। जी जी, क्या नाम है भैया आपका? ओम राजपूत। क्या हुआ था, मामला क्या हुआ था पूरा? ये भैया बिल्कुल मतलब आत्महती हालत में आ गए थे। जी। हम इनको उठा के जैसी गाड़ी भैया जल्दी होश में आए, जी। इन्होंने रास्ता बताया। जी। तो यहाँ से हम लोग फिर पूंछ थाने गए। जी। पूंछ थाने वालों ने, उन लोगों ने डायरेक्ट मना कर दिया पुलिस वालों कि यहाँ का कोई केस नहीं, यहाँ से ले जाएगी। जी। तो मेडिकल के लिए बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ नहीं है, कोई मौत ले आओ। जी। फिर वहाँ से धीरे धीरे मौत लेके गए हम लोग। जी। तो मौत ले आने के बाद वहाँ जाके ड्रेसिंग वगैरह करवाई। जी। ड्रेसिंग करवाने के बाद वहाँ से एम्बुलेंस बुक करके सीधे हम लोग यहाँ आ गए जी। मेडिकल कॉलेज में। जी। वहाँ से भैया का एक्सरे वगैरह करवाया, फिर उसके बाद चले जी। वहाँ पर उनने 2 रिपोर्ट लिखी। पहले एक रिपोर्ट लगी, उनने दूध काट का नहीं लगा। फिर दूसरी रिपोर्ट लगी, उनने जो समझकर लिया था वो भी नहीं लगा। और तीसरी रिपोर्ट में उन्होंने अपना सिर्फ नॉर्मल लड़ाई के लिख दिया है, डंडे अंडे के सिर्फ डंडे हमारा रोड का ऐसा नहीं आएगा वैसा आएगा। मेरा दिल्ली में मकान है, हम लोग बुआ का लड़का है, हमारे साथ रहता था। तो भाई हमने इनको बुला लिया था कि ये आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, भाई हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया था। हमारी बुआ के लड़के को जान के भैया आज हमने बोला कि भाई अब आप समृद्ध हो, भाई अपना काम अपना देखो, भाई अपने लिए अलग से जगह। जी। तो 4 महीने से हमने इनको 4-5 महीने से बोल रखा था बार बार। जी। इन लोगों ने सुना नहीं। जिन्होंने हमारी बहनों से, मेरे फादर से मार पिटाई कर दिल्ली में नगर में। जी। मैं गाँव था, उन्होंने क्या करा, वहाँ पे इन्होंने अपनी मम्मी को, हमारी बुआ को, कौन से गाँव? ग्राम करना है, जलौन जिला लगता है? नहीं सर, झांसी जिला ही लगता है। झांसी जिला लगता है। हाँ, मोड़ तहसील लगता है। अच्छा। ये कब की घटना है, कब आप गए बताया गाँव? बनाएगा मैं खेती करता हूँ सर वहाँ पे अभी। हाँ, पिछले महीने वहीं था मैं। तो मुझे क्या करा गया था, उसी बीच इन्होंने मारपीट कर दी। किस तारीख को? तारीख का वो ध्यान में 20-25 दिन हो गए बात को, ज़्यादा ही हो गया होंगे। सर उस दिन थाने गए, थाने वालों ने कहता उनकी हमारी एप्लीकेशन भी, हमने 100 नंबर डायल किया था। कौन से थाने में? वृंदावन थाने। वृंदावन थाने। हमने जो 100 नंबर डायल किया था। जी। उसके बाद भी कहते हैं उन्होंने क्या करा, जो उसकी जान किशन की बीवी है सुधाराज, उसने क्या करा, वहाँ पे सर ये लोग गाँव के हैं तो इनको पता है गाँव में क्या होता है, थोड़ी भाई मोटे केस लगाने के कैसे तरीके होते हैं। तो ग्रेड 2 की सर उसमें वो निकला था, तो इसमें क्या करा, उसने हाथ मार दिया, थोड़ा कट लग गया। इन्होंने हमारे इस पर चाकू मारा है, उससे कट मारा है, जो जानलेवा हमला किया। दरोगा ने ना तो हमारी सुनी, हमसे माफी मंगवा दी। कितने लोग थे आप जब आपसे मारपीट की गई? तो वो कितने लोग थे, लोग जो सामने वाले थे? वो सर 3 लोग थे। 3 लोग थे। हाँ। मारपीट किसने की थी आपके साथ? मेरी बहनों के साथ की थी, दोनों के साथ। अच्छा, वो आपके साथ किसने मारपीट की थी? मेरे साथ तो सर अभी हुई है, कहते मेरे पास, कहते उस टाइम पे जब वो लड़ाई हुई थी दिल्ली में, तो मेरे पास इसकी जान किशन के भाई का फोन आया था। जी। सेवड़ा गाँव का है। जी। MP में पड़ता था जिला। जी। जी। तो सर उसने मेरे को बोला कि बोलता कि तुम्हें ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। जी। दुश्मनी निभानी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने कहा जब तुम्हारे भाई को बोल दिया कि 4 महीने पहले भाई खाली कर दो। जी। तो क्यों नहीं कर रहे आप खाली? जी। खाली करो, आपके नाम पे या तो मकान हो। सही। हमने एक एग्रीमेंट लिख दिया। अच्छा, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं? जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, लागत की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा। बार बार। जी। तो आपके साथ जो मारपीट की, जब आपके साथ मारपीट हुई, किस तारीख को मारपीट हुई, कुछ याद है आपको? परसों मारपीट हुई। परसों मारपीट। वो कितने लोग थे? सर तो उस टाइम पे कहते ये मैं अपनी दीदी के यहाँ से आ रहा था। जी। कौन से? जी। तो सर ये कुछ लिए थे क्या? कुछ साथ पैसे से कुछ लिए थे क्या आप? हाँ सर, मेरे पास 50,000 रुपये मेरे जेब में रखे हुए थे। जी। 25,000 मेरे को पहुँच से, मतलब मेरी दीदी के यहाँ से मिले थे। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे जेब में रख रखे। 75,000 रुपये? हाँ, 75,000। जी। और सर वो मैंने पूरा पैनल था, वो उसको पता था, जान किशन के भाई को, संतोष को भी पता था, मैं पहनता हूँ, वो सबको पता है, मेरे पता। हाँ हाँ। पहले रहता हूँ। जी। और वो मेरे ताऊ का लड़का था, वीर सिंह राजपूत। जी। वो भाजपा का कहते वो कार्यकर्ता टाइप का वो था, उसका छोटा भाई था एक, सलमान सिंह राजपूत। अच्छा। दोनों कहते हैं। जी।
और उसके साथ 4 लोग और। अच्छा अच्छा। फिर ये लोग क्या है, इन लोगों ने आड़ी गाड़ी लगा दी, वो गाड़ी रोक के मेरी, तो फिर वो उतारा नीचे, जी। मैं उतर नहीं आ रहा, तो इन्होंने मतलब शीशे ये तोड़ लिया, मैंने उतर रहा हूँ भाई उधर उतरा, तो इन्होंने मेरे को ऐसे गले में हाथ डाल के ना कहा कि एकदम से, तो ये जानकी सर उनका भाई संतोष राजपूत जी। ये सर वहाँ से खेत मतलब ऐसा होता है ना जंगल से टाइप का साइड में गाँव, हाँ। तो ये वहाँ छुपा था, वहाँ से एकदम आया भागता, वो सर 6 फुट लंबा अच्छा मोटा था, इसी टांग में दिया मेरी। अच्छा अच्छा। ये इस टांग में 3-4 बार मारा, ये टांग में फ्रैक्चर सीधे हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर ये बलवान इसने वीर सिंह राजपूत ने लट दिया मेरे हाथ पे, हाथ टूट गया, 2-3 लट इसके मारे। तो पैसे भी लेके चले गए आपके? और मारने के बाद एक इसमें मारा तो वो चाबी थी सामने, ये जी। उंगली टूट गई और वो चाबी टूट गई थी। और फिर वो मतलब चल नहीं पा रहा था पैर से, क्योंकि टांग में है भी, इसमें निशान भी है, मारे तो फिर चल नहीं पाया, मैं गिर गया। अब वो छोटे भाई के साथ में 2, एक भाई ये बुआ का लड़का था और एक चाचा का लड़का था। सर इन्होंने कहते फिर हाँ भाई के भाई छोड़ दो यार, अब तो मार दिया तुमने, मैं बेहोश हो गया था लूंगी। सर ये इसने बलवान राजपूत ने दोनों कहते हैं बीसी ने छोटा भाई, सर इसने मेरे लाते मारी, सर मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ, बस कुछ नहीं सर, ये लोग भागे और बस इन लोगों ने मेरे को आधे घंटे में मेरे को होश में आ पाया मैं। ये आपको कौन से चलोगे तो आपका सुनाया गाँव और नदी के बीच में रोका मेरे को जी। सर वहाँ से फिर वहाँ पता था नहीं, मैं तो भी होता था लोग जी, मतलब आगे उसमें कैसे बताता हुआ ये थे हमारे संग इनके पिताजी, ये साले साहब थे। आपने पूरा मामला वाकया सुना कि क्या घटना घटी, कब किसको कहाँ मारा गया, कितने पैसे चुराए गए, कितने फ्रैक्चर आए, कहाँ लेके आए, कहाँ लेके गए, कौन कौन मौजूद थे, किस किस चीज़ से हमला किया, किस किस चीज़ से मारा, पूरी आपको घटना सुनाए। बाकी की जानकारी आपको लगातार हम देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे संग क्राइम भारत न्यूज़। आलोक मिश्रा के संग रुद्रदास शुक्ला मेडिकल कॉलेज झांसी।